मूवी की शुरुआत में हम फ्लावर बर्ड के एक झुंड को देखते हैं। सर्दियाँ खत्म होने के बाद माइग्रेशन से वो अपने घर पे फिर से वापस आने लगते हैं। उनको हमेशा से ही एक शाडू नाम के कुकर बाज का डर लगा रहता था। जब भी वो वापस आते थे तो वो बाज उन पर हमेशा की तरह हमला करने के लिए तैयार रहता था। फ्लावर का लीडर टर्नर इस खतरे से अच्छी तरह से वाकिफ था, इसलिए उसने उस खतरे से बचने के लिए अपने झुंड के आगे प्रिंस बर्डों का एक बड़ा झुंड रखा था, ताकि शैडो उनसे डरे और उन पर हमला ना करे इसलिए। लेकिन शैडो बहुत चालाक था। उसने स्क्वा नाम के एक बूढ़े बास को उनका ध्यान बटाने के लिए उन पर छोड़ देता है। तभी सारे क्रिंस बर्ड उस बूढ़े बास के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं और शैडो के लिए रास्ता खुला हो जाता है। शैडो तभी उन पर हमला कर देता है और उसमें से एक फ्लोई को पकड़ कर लेके जाता है। टर्नर बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसे बचा नहीं पाता। लेकिन टर्नर इन सब के लिए खुद को कसूरवार ठहराता है और अपनी बीवी से कहता है। तभी उसकी बीवी वहाँ पर आती है और उसे समझाती है, तुमने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की और ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। टर्नर और उसकी बीवी के अंडे से एक चूजा निकलता है जिसका नाम वो प्लोई रखते हैं, और भी फ्लावर्स के अंडे से चूजे निकलते हैं। टर्नर प्लोई को अपने साथ खाना ढूंढने के लिए लेके जाता है। तभी प्लोई ऊपर देखता है, उसे कुछ बर्ड उड़ते हुए दिखते हैं। वो टर्नर से कहता है कि पापा, मैं कब उड़ना कर सीखूंगा। तब टर्नर कहता है कि तुम भी बहुत जल्द उड़ना सीखोगे। तभी प्लोई के पास एक बर्ड आता है जिसका नाम प्लोरिया रहती है। वो साथ में खाना खाते हैं और उनमें बहुत गहरी दोस्ती हो जाती है और वो एकदम से दोस्त बन जाते हैं। रात होने पर टर्नर अपने झुंड की सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है, क्योंकि शैडो कभी भी उस पर हमला कर सकता है। तभी उसे वहां पर कुछ आने की आवाज आती है। तभी वो देखता है कि वहां पर वो बूढ़ा बाज कुआ आता है। टर्नर कुआ से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आए हो। कुआ कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। तभी टर्नर कहता है, मैं एक बात पे क्यों यकीन करूँ। तभी कुआ कहता है, जहाँ पर कुछ खतरा नहीं रहता वहाँ पर सब पक्षी एकजुट होकर रहते हैं। वो टर्नर से कहता है। तभी कुआ कहता है कि कल शैडो तुम पर अटैक करने वाला है। उन दोनों की बातें प्लोई खुद पर सुन लेता है। तभी प्लोई टर्नर के पास आता है और उस टर्नर से कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। और सुआ उन दोनों को वार्न करके वहाँ से चला जाता है। तभी प्लोई अपने डैड से पूछता है, ये पैराडाइज वाली क्या है। तभी टर्नर कहता है, जो बर्ड बूढ़े हो जाते हैं और माइग्रेट नहीं कर पाते वो वहाँ पर रहने के लिए चले जाते हैं। तभी हमें दिखा जाता है कि टर्नर शैडो के हमले से बचने के लिए अपने साथियों के साथ प्लान बना रहता है, और वहाँ पर फ्लोरिया और फ्लोई अपने दोस्तों के साथ फ्लाइंग स्कूल में उड़ना सीखने के लिए चले जाते हैं। फ्लोरिया तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन फ्लोई को बहुत डर लगता था। तभी शैडो हमला कर देता है और सब इधर उधर भागने लगते हैं और टर्नर का उसको पकड़ने का प्लान भी फ्लॉप हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि फ्लोई उड़ने ही लगता है और शैडो हवा में ही उसको अपने पंजों में जकड़ लेता है। तभी टर्नर आता है और शैडो पर हमला कर देता है। फ्लोई तो नीचे गिर जाता है, लेकिन टर्नर शैडो के पंजों में आ जाता है और शैडो उसको जकड़ लेता है और टर्नर को अपने साथ पंजों में जकड़ कर ले जाता है। तब से फ्लोई बहुत उदास रहता है। वो खाना भी ठीक से नहीं खाता। तभी फ्लोवेरिया उसको समझाती है और उसको खाना खाने को बोलती है और उसे बोलती है कि तुम्हें उड़ना भी सीखना होगा, क्योंकि हमको बहुत जल्दी माइग्रेशन करना है। वो प्लोई को अपने साथ लेके जाते हैं, लेकिन तब भी प्लोई बहुत उदास था, क्योंकि उसको उसके पिता की याद आ रही थी। वो कहता है कि उसे नहीं लगता कि अब वो उड़ पाएगा। तभी वो उड़ने की कोशिश करता है और वहाँ पर एक बड़ी कैट आती है। वो उसे अपने मुंह में दबोच कर एक घर में चली जाती है और फ्लोवेरिया भी उसे बचा नहीं पाती और वापस आकर फ्लोई के माँ को जो कुछ हुआ वो सब बताती है। उधर हम देखते हैं कि फ्लोई की आँख खुलती है। वो एक पिंजरे में बंद होता है। वो तभी खिड़की से बाहर देखता है तो उसे दिखता है कि सब बर्ड माइग्रेशन के लिए तैयार हो रहे हैं और जा रहे हैं। तभी वो फ्लोरिया और उसकी माँ को आवाज़ देता है। तभी हम देखते हैं कि वो बड़ी वाली कैट उसके पिंजरे पर झपट जाती है और उस पर हमला कर देती है। तभी हम देखते हैं कि वो झपटने से पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाता है और फ्लोई वहाँ से निकल जाता है। वो खिड़की से कूदकर बाहर आता है और सब बर्ड को फ्लोरिया को आवाज़ देने लगता है, लेकिन अब उसका कुछ फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि सब बर्ड बहुत दूर चले जाते हैं। वो उदास होता है।
और अपने घोंसले में जाकर बैठता है। वो मन ही मन में विचार करता है कि मैं इस विंटर को ज़रूर पार करूँगा और अगले साल ज़रूर फ्लोरिया से मिलूँगा। वो डिसाइड करता है कि मैं पैराडाइज वैली जाऊँगा और वो अपने सफ़र पर निकल जाता है। उसने पहली बार बर्फ गिरते हुए देखा था। तब हम देखते हैं कि वो आगे चलता ही जा रहा था। तभी उस पर शाडो हमला कर देता है। वो एक जगह पर छिपता है और वहाँ पर छिपकर अपने आप को बचाता है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो जहाँ छिपा है वो एक बड़ा सा पक्षी है। उसका नाम ग्यारह रहता है। वो क्लोई को उल्टा कर कर पकड़ता है और कहता है कि तुम अपने झुंड के साथ माइग्रेट करने के लिए क्यों नहीं गए। क्लोई ग्यारह से कहता है कि वो अकेला छूट गया। अब वो उदास है और उसे पैराडाइज वाली जाना है। गैरन क्लोई को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। रात होने पर क्लोई एक पत्थरों के बीच में छिप जाता है और उसको बहुत ठंड भी लगने लगती है और वो वहीं पे सोता है। तभी सुबह पर हमें दिखाया जाता है कि वो फिर से ग्यारह के पास ही होता है। ग्यारह उसे उठाता है और फेंकता है और उसे कहता है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो, मेरा पीछा मत करो। लेकिन क्लोई गहरान से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम वहाँ पर थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि गहरान क्लोई से एक सौदा करता है। गहरान कहता है कि शैडो को पकड़ने के लिए तुम मेरी मदद करोगे और उसके बदले में मैं तुम्हें पैराडाइज वाली से सलामत छोड़ दूंगा। और क्लोई उसके लिए मान भी जाता है। तभी गहरान क्लोई को कुछ चीज़ें दिखाता है जिसमें कुछ बुलेट और एक शंख रहता है और उस शंख को वो हमेशा अपने साथ रखता है। क्लोई को वो एक ट्रैक भी दिखाता है जिसमें वो शैडो को पकड़ने वाला था और क्लोई को कहता है कि शैडो जैसे ही इसमें फंसेगा उस पर हम बुलेट फेंक देंगे और शैडो वहीं पर मर जाएगा। क्लोई वहाँ पर ट्रैप लगाकर बैठता है और शैडो का इंतजार करता है कि शैडो कब आता है। और गहरान वहीं पर पत्थरों के पीछे बुलेट लेकर छुपा रहता है। लेकिन बहुत टाइम हो जाता है और शैडो नहीं आता और क्लोई को बहुत ठंडी भी लगने लगती है। तभी वो गहरान के पास जाता है और देखते है कि गहरान वहाँ पर सो गया है। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है और उस आवाज़ की तरफ वो चला जाता है। फ्लोई वहाँ पर देखता है कि एक माउस बर्फ के टुकड़े पर खड़ा है और वो फ्लोई से एक छड़ी मांगता है। फ्लोई उसे छड़ी देता है और माउस उसको तैर कर आगे चले जाता है। माउस फ्लोई को थैंक्स बोलता है और वहाँ से चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फ्लोई निकलने ही वाला था। तभी बर्फ का टुकड़ा टूटता है और फ्लोई झरने से नीचे गिरने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि गैरन आकर उसे बचा लेता है। तभी गैरन उस पर चिल्लाता है और उसे कहता है कि यहाँ पर ऐसे ही किसी पर भी विश्वास करना ठीक बात नहीं है। वो दोनों कुछ खाना ढूंढने जाते हैं। गैरन उसे कुछ पत्तियाँ देता है लेकिन पॉली को वो पसंद नहीं आती और वो उसे थूक देता है। तभी गैरन कहता है कि मेरे बेटे को भी ये पत्तियाँ बिल्कुल पसंद नहीं थी। तभी पॉली पूछता है तुम्हारे बच्चे को क्या हो गया, तुम्हारा बेटा कहाँ है। तभी गैरन कहता है कि एक दिन मैं खाना ढूंढने गया लेकिन तभी घोंसले में से मेरी बीवी और बच्चों को उठाकर लेके जाता है। लेकिन गैरन कहता है मैं एक दिन शाडो से बदला जरूर लूंगा। तभी प्लो कहता है कि शाडो ने मेरे पिता को भी मार डाला है और यहाँ पर मैं अकेला रह गया। फिर भी मैं यह विंटर ज़रूर सर्वाइव करूँगा क्योंकि फ्लोरिया से मुझको मिलना है। मैं फ्लोरिया से ज़रूर मिलूँगा। तभी गैरन कहता है कि तुम फ्लोरिया से ज़रूर मिलोगे और गैरन उसे कहता है कि कल हम पैराडाइज वाले भी पहुंच जाएंगे। उतना कहकर वो फ्लोई को एक लोरी सुनाता है और फ्लोई उसके गोद में वहीं पर सो जाता है। तब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि गैरन पर एक पीछे से लोमड़ी हमला कर देती है और गैरन को उठाकर वहाँ से चल जाती है। गैरन जाते जाते उसे कहता है कि तुम वो शंख बजाओ। तभी पोलियो शंख बजाता है और वहाँ पर बहुत सारे चूहे आते हैं। वहाँ पर वो भी चूहा रहता है जिसकी पोली ने मदद की थी। वो उनको बताता है कि गैरन को एक लोमड़ी उठाकर चली गई। तभी वो जाते हैं और गैरन को लोमड़ी काटने ही लगती है। तभी वहाँ पर वो माउस आते हैं और तो उस लोमड़ी का ध्यान बैठाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि फ्लोरी जल्दी से जाता है और गैरन को उठाकर बाहर लाता है और उधर सब चूहे उस लोमड़ी का ध्यान बटा रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि गैलन बहुत थक चुका है। वो फ्लोरी से कहता है कि आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना पड़ेगा क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि फ्लोरी गैलन के लिए खाना ढूंढने चला जाता है और वहाँ पर एक बर्फीला तूफान आता है। उसमें फ्लोरी गैलन से बिछड़ जाता है। वो किसी तरह से अपने आप को बचा लेता है और वो चलते चलते एक गुफा में चला जाता है और वो एक बड़े से घोंसले में सो जाता है। तभी एक आवाज़ सुनकर फ्लोरी की आँख खुल जाती है। तभी वो देखता है कि शैडो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बात करता है और कहता है कि
विंटर ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हारे लिए जल्दी बहुत सारे फ्लोरस लाऊंगा। फ्लोई धीरे से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एक आवाज़ की वजह से वहाँ पर शैडो का ध्यान फ्लोई पर जाता है। फ्लोई वहाँ से गिरने लगता है, तभी शैडो उसको पकड़ लेता है और खाने वाला रहता है। तभी वहाँ पर गैरन आ जाता है और वो शैडो पर हमला कर देता है, लेकिन गैरन शैडो के आगे कहाँ टिकने वाला था। वो गैरन को वहाँ से खींचते हुए गुफा में लेके जाता है। तभी फ्लोई के हाथ में वो बुलेट आ जाती है और वो गुफा में फेंक देता है। तभी वहाँ पर बड़ा धमाका हो जाता है और फ्लोई, शैडो और गैरन सब नीचे गिरने लगते हैं और वो ज़मीन पर आके गिरते हैं। तभी फ्लोई गैरन को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन गैरन नहीं उठता। वो गैरन को आखिरी गुड बाय बोलता है और वहाँ से निकल जाता है। अब फ्लोई अपने सफ़र पर निकल जाता है। वो पैराडाइज वाले के कुछ ही पास रहता है। तभी थकने के कारण वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक हिरन आता है और फ्लोई को उठाकर पैराडाइज वाले लेके जाता है और वहाँ पर देखता है कि इसको अभी यहाँ पर रहता है। वो उसके अच्छी तरह से वेलकम करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और फ्लोई वहाँ पर अच्छे से रहने लगता है। तभी हम देखते हैं कि विंटर भी ख़त्म होने को आता है और फ्लोई कहता है कि अब मुझे जाना चाहिए, क्योंकि फ्लोरिया भी अब आती ही होगी। तभी सब जानवर उसे कहते हैं कि तुम एक बार ज़रूर सोचो, क्योंकि फिर से तुम्हें उस खतरे में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर तुम खुश हो। लेकिन फ्लोई कहता है कि नहीं, मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। तभी वो वहाँ की एक ऊंची पहाड़ी से एक बार कूदने की कोशिश करता है। वहाँ से कूदता है और उड़ता है और उड़ना सीख जाता है और वो एक आखिरी बार अपने सब दोस्तों को बाय बोलता है और वो अपने सफ़र पर निकल जाता है। और उधर हम दिखाया जाता है कि फ्लोई भी अपने घर को वापस आती है और वहाँ पर दिखाया जाता है कि हमेशा की तरह शैडो भी वहाँ पर उनका इंतजार करता हुआ दिखाई देता है। फ्लोई उधर देखता है कि गैरन अभी भी जिंदा है और वो शैडो को मारने के लिए प्लानिंग कर रहा था। गैरन फ्लोई से कहता है कि तुम शैडो को इस ट्रैप में लेके आओगे, और उधर देखते हैं कि फ्लोरिया अपने ग्रुप को लीड करते हैं। तभी हम देखते हैं कि शैडो फ्लोरिया के ग्रुप पर हमला कर देता है और फ्लोरिया पकड़ ली जाती है। तभी हम देखते हैं कि फ्लोरी आता है और शैडो पर हमला कर देता है। तभी फ्लोरिया उससे हाथ से छूट जाती है और वो सही सलामत अपने घर पर पहुंच जाती है। और तब तक फ्लोरी शैडो को अपने पीछे भगाता है और ट्रैप में लेके आता है, लेकिन वो ट्रैप बहुत देर से बंद होता है और जिससे शैडो उसमें नहीं फंसता है। तभी फ्लोई उसको फिर से अपने पीछे भगाता है और एक घर में लेके जाता है। उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है और वहाँ पर वो कैट भी होती है और वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि शैडो वहाँ से भी सही सलामत निकल आता है और वो फिर से फ्लोई के ही पीछे भागता है और उसके मदद के लिए अभी फ्लोरिया भी आ जाती है। वो उसे चकमा देते हुए एक बेल से टकराते हैं और शैडो उस बेल से टकरा कर नीचे एक गड्ढे में गिर जाता है। तभी गैरन आता है और एक बड़ा रेत का ठेला उस पर गिरा देता है और शैडो उसी में दबकर मर जाता है और सबको शैडो से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि फ्लोई जल्दी से जाकर अपनी माँ से मिलता है और वो उनको पाकर बहुत खुश रहता है। गैरन वापस से जाने लगता है, लेकिन फ्लोई उसे रोकता है और गैरन उसको वापस से एक बार गले लगता है और थैंक्स बोलता है और हमेशा के लिए गुड बाय बोल के चला जाता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि फ्लोई फ्लोरिया से अपने दिल की बात बोलता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गाइज, अगर मूवी ज़रा से भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।